जरिए हम एलएमएस पे जो कंटेंट हमारा अब से ऑनवर्ड अपलोड होगा उसको समझने की तरफ जाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उनसे हम मैक्सिमम किस तरह फायदा हासिल कर सकते हैं। सही। तो सबसे पहले तो एलएमएस पे जब आप जाते हैं, एलएमएस पे जाने के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक वो है कोर्स आउटलाइन। वो आप लोग लाजमन अपने पास डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपके लिए चीज़ें निस्बतन बेहतर हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो कोर्स आउटलाइन मैं आज दोबारा भी चाहूंगा कि आप इसको देखें, क्योंकि इसमें वक्त के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं। जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं तो इसको अपडेट किया जाता है। तो जैसे आपको मेंशन किया जा रहा है कोर्स आउटलाइन, ये आपके सामने मौजूद है। और इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ पॉइंट आउट करूंगा। जो फाइनेंस की हमारी पहले बुक हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो ये वाली बुक थी ब्रिगम और हॉस्टन की। इसका 15 एडिशन हमारे पास जो है इंटरनेट पे किसी स्टूडेंट ने अवेलेबल तो किया था, लेकिन हार्ड कॉपी में नहीं अवेलेबल हो पाया था, और फर्दर भी इसमें इतना सपोर्टिव मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे फोकल पर्सन साहब ने जो अपडेट किया उसके मुताबिक जो है ये वाली ब्रिगम की ही किसी दूसरे ऑथर के साथ मिलके, हॉस्टन के बजाय इन्होंने दूसरे ऑथर के साथ मिलके एक बुक लिखी है। उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। 15th एडिशन है ये भी, लेकिन ये निस्बतन इसका जो है वो सपोर्टिव मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, जो ऑलरेडी अभी मैं आपको दिखाने की तरफ जाऊंगा। वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये आप जो है इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए समझ सकेंगे। कोर्स आउटलाइन डाउनलोड करने के बाद कोर्स प्लान ऑलरेडी जो है वो आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर मेंशन है। वीक बेसिस कौन सी वीक में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अगरचे वो टेंटेटिव होता है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो टेंटेटिव जो है वो आपका कोर्स आउटलाइन जो है बताती है कौन से वीक में क्या पढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो तंग कर रहा है तो उसको छुट्टी की जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो लेक्चर नोट्स के अंदर जो है वो हमें चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उससे पहले मिसलेनियस में आएंगे। तो मिसलेनियस में आने के बाद जो है वो आपके पास उस बुक के जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं। सही। ब्रिगम एंड एरिडार्ड करके जो बुक अपडेट की गई है फोकल पर्सन साहब की तरफ से, तो उसके जो चैप्टर्स हमारे रेलेवेंट हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 7 और 9, ये यानी आपके पूरे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के कोर्स के अंदर मोर इम्पोर्टेंट है। तो बुक पूरी जो है वो अपलोड होना मुश्किल था, तो और वैसे भी कॉपीराइट के मसले भी हो सकते हैं, तो इसका पार्शियल पोर्शन जो है वो फॉर द लर्निंग पर्पस ओनली। सही है ना, फॉर ट्रेडिंग या दीगर पर्पसेस से कॉपीराइट के मसले हो सकते हैं, सिर्फ लर्निंग पर्पस से जो है ये आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो पहले वाली बुक के अंदर 2 चैप्टर्स में थे, यहाँ पर एक चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है इस बुक में। और चैप्टर नंबर 4 जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ये चैप्टर्स आपके मिड से पहले मोर इम्पोर्टेंट है, इसको जो है वो आप देख सकते हैं। और बाकी 5, 7 और 9 जो है ये मिड के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप इसको वहाँ देख सकेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लेक्चर्स नोट्स में आएंगे। तो अभी जो है वो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है इसकी तरफ आए हैं। और इसमें आपके पास 4, यानी क्योंकि ये 2 वीक में या उससे ज़्यादा चलने का इम्कान है, तो 4 डाउनलोड्स आपके पास मिनिमम मौजूद हैं। इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो बुक को पढ़ने की आदत डालें। डायरेक्ट बुक में से पढ़ने का फ़ायदा ये है कि कल को आप रेफ़र कर सकते हैं, आप रेफरेंस दे सकते हैं, किसी को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, खुद जो है वो ज़रूरत पड़े तो दोबारा देख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप बुक में से पढ़ें। तो आप सबसे पहली अटैचमेंट जो है वो आपकी कंप्लीट चैप्टर है। तो TVM 1 का जो है कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें
प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं बाद में, सही ना, एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी आपकी होती हैं वो सारी इस बुक के एंड पर मौजूद हैं। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स जो है वो स्लाइड्स में ज़्यादा इजी होते हैं, तो दूसरी अटैचमेंट नॉर्मली आपको जो है वो स्लाइड्स की सूरत में मिलेगी। पहली अटैचमेंट नॉर्मली आपको जो है वो एक्सेल, पहली अटैचमेंट आपको जो है वो मेनली चैप्टर की सूरत में मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक का जो हमारे पास जगह थी उसको हमने यूटिलाइज करते हुए मैनुअल दिया है कि जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद करने के बाद थ्योरी और स्लाइड्स वगैरह और चैप्टर अगर आपने सही तरह पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट को सही तरह समझा हुआ है, थ्योरी को सही तरह समझा हुआ है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस खुद से करने की ट्राई करें। ये सबसे बेस्ट वे है। टाइम आपका जो है वो लगेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस आप करेंगे खुद से बगैर देखे वो बात ही कुछ और होगी। सही। उसके बाद फिर आप ये मैनुअल में रीचेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने जो सवाल के जवाब दिए हैं वो सही हैं या सही नहीं है। तो आप जो है ये इसको यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और आखिरी जो है ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बज़ाहिर शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो एक्सेल शीट की हमने बात की थी कि फाइनेंस के अंदर जो है वो आप एक्सेल शीट्स पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो जो है वो आप टूल किट के नाम से इन्होंने एक्सेल्स प्रोवाइड किए थे। तो ऑलरेडी जो बुक पब्लिशर हैं उनकी तरफ से ये कुछ डेटा जो है लर्निंग पर्पसेस के लिए शेयर किया गया है, तो इसको सिर्फ लर्निंग पर्पसेस में आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये कुछ कंटेंट जो हमारा नॉर्मली जो है वो अवेलेबल हुआ करेगा। अभी ये टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद है। फर्दर भी चैप्टर्स में बाय डिफॉल्ट जो है वो उमूमन यही तरतीब रहा कर सकती है। तो ये जो है ये आप सही अंदाज में रिसोर्सेज को यूज करना सीख जाएं तो आपका काम बहुत आसान भी और बहुत इफेक्टिव भी हो सकता है। सिर्फ आसानी काफी नहीं है, इफेक्टिव भी होना चाहिए कि आप फाइनेंस पढ़ने आए हैं तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपकी जो है फाइनेंस की एक्सपर्टीज इनहेंस हो। और अगेन वो सिर्फ लेक्चर से नहीं होंगी, उसके लिए आपको जो है थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। और इस हवाले से जो है अगर हम इफेक्टिव लर्निंग मैकेनिज्म को देखें, तो अगर आप सिर्फ लेक्चर से सीखते हैं ना, सिर्फ ऑडियो के जरिए, तो वो आपके लिए सिर्फ 5% रिटेंशन होती है। लेकिन अगर आप साथ साथ दीगर रिसोर्सेज यूज करते हैं और एट द एंड जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी ही क्लास के ऐसे स्टूडेंट जो निस्बतन इस फील्ड में, जरूरी नहीं है हर बंदा हर काम का हो सकता है वो किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छे हो, इस फील्ड में जो निस्बतन हल्के रह जाने या पीछे रह जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प लें। और अगेन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट निस्बतन इस सब्जेक्ट में इस फील्ड में निस्बतन पीछे हैं, वो लाजमन किसी ना किसी अच्छे स्टूडेंट से दोस्ती बनाएं, उससे जो है वो सीखें, कंबाइन स्टडी की तरफ जाएं। तो इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की मैं बात कर रहा था कि जब आप किसी दूसरे को पढ़ाते हैं, किसी दूसरे को समझाते हैं, तो उसके नतीजे में फायदा ये होता है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है और 90% रिटेंशन का रेशो है। एक डायग्राम इस हवाले से मिल जाती है इंटरनेट पे कि 5% इफ ओनली लेक्चर, उसके बाद स्टेप्स आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, और आखिरी जो उसका दर्जा है वो किसी और को पढ़ाना। तो आप किसी का पढ़ाते हैं तो किसी और का तो भला होता है, आपका ज्यादा होता है। और प्रैक्टिकली मेरे अपने साथ ये हो चुका है। फाइनेंस में जब मैं एमबीए फाइनेंस कर रहा था, स्पेशलाइजेशन कर रहा था फाइनेंस की, तो उस वक्त मेरे साथ एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड पब्लिक होगा। तो एक दोस्त था, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, माशाल्लाह, उसने मेरी इस मानू में बड़ी हेल्प की कि वो फाइनेंस के कोर्सेज में मेरे पीछे लग जाता था कि मुझे ये चीज पढ़ाओ, ये चीज पढ़ाओ। अच्छा, मैं खुद थोड़ा सा कामचोर इस मानों में था कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करता था। तो इन चीजों में प्रैक्टिस मैटर करती है मार्क्स के लिए खास तौर पे। तो मैं कॉन्सेप्ट और थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था उस टाइम पे भी और अभी भी। तो कॉन्सेप्ट और थ्योरी में जो है वो मैंने समझ लेता था, उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करता था, लेकिन वो पीछे पड़ जाता था कि मुझे तैयारी करवाओ, मुझे थ्योरी और प्रैक्टिस करवाओ, समझाओ। तो उसके नतीजे में जो है मेरे अक्सर वो कोर्स जो उसके साथ थे फाइनेंस के, उसमें अच्छे ग्रेड्स आए, ए ग्रेड आए और दीगर अच्छे ग्रेड्स में वो हुआ। और जिन कोर्सेज में मैं अकेला था फाइनेंस में, कोई इस तरह का दोस्त नहीं था जो पीछे पड़ के जो है वो पढ़े,
तो उनमें जो है वो नॉर्मल मार्क्स रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे। बाज़ औक़ात तो पासिंग मार्क्स पे भी रहे जो 60% उस यूनिवर्सिटी में होते थे। तो ये भी एक यानी एक्सपीरियंस शेयरिंग है कि ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जिनको समझ बहुत अच्छा आ जाता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, दिल नहीं करता, तो वो कोई ऐसा स्टूडेंट पकड़ लें जिसको समझाते हुए वो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ-साथ जो है ये उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और किसी और का भी भला होगा। और इस सिलसिले में लगे हाथों एक हदीस मुबारका भी कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद होगा वो सबसे बेहतरीन फ़र्द है। तो आप जब किसी दूसरे का भला कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप अपना भला भी के साथ-साथ कर रहे होते हैं, और बस उम्मीद उससे ना रखें। मसला यहाँ पर क्या आता है, लोग कहते हैं कि हमने फलाने के साथ ये अच्छाई की, ये अच्छाई की, ये अच्छाई की, और उसने हमें एट द एंड जो है ये बुराई हमारे साथ कर ली। तो आप उससे उम्मीद ही ना रखें ना, जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो मायूसी नहीं होगी। उम्मीद रखेंगे, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें तो इंशाअल्लाह फिर मायूसी नहीं होगी। बाकी लोगों से, इंसानों से उम्मीदें रखेंगे तो फिर तो मायूसी ही मायूसी होगी। तो यहाँ पर हम इस रिकॉर्डिंग को इख्तिताम पजीर करेंगे, और कि इस से रेलिवेंट कोई बात हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग क्लोज के बाद जो है वो बात हम कंटिन्यू करेंगे।